सऊदी अरब में 500 अरब डॉलर की लागत से न्यूम प्रोजेक्ट यानी दज्जाल के शहर की तामीर जोरों शोर से जारी है। शराबो कबाब, जुआ, डांस क्लब, कसीनो क्लब और अयाशी के अड्डों पर मबनी ये शहर दज्जाल के ज़हूर की तैयारियों में से एक अहम तैयारी करार दिया गया है। इस शहर में आपको दुनिया का हर गुनाह और हर बुराई करने की खुली इजाज़त होगी और कोई आपको रोकने टोकने या पूछने वाला भी नहीं होगा। इस गुनाहों के शहर में मजीद क्या कुछ होगा ये सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल के फितने से बचाए रखे। अगर आप भी हम सबके साथ उम्मत मुस्लिमा के लिए होने वाली इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, जब ये दज्जाली शहर मुकम्मल हो जाएगा तो इसके सरकारी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में कुरान और अरबी ज़बान की तदरीस इस्लामी मज़ामीन को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरे सऊदी अरब के इस्लामी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद कर दिया जाएगा। पूरे सऊदीया में लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी आयद की जाएगी और उसके बाद यहाँ की बेशतर मसाजिद को या तो बंद कर दिया जाएगा या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उन्हें मुनहदिम कर दिया जाएगा। इस्लामी लेक्चर पर पाबंदी आयद की जाएगी। सेकुलर मुबल्लिगीन को बाकायदा तकारीर और खिताब के मौज़ूआत अलाट किए जाएंगे। इंग्लिश और इब्रानी को साइंस की जबान के तौर पर नाफिज किया जाएगा। सारी दुनिया में मौजूद इस्लाम के सच्चे स्कॉलर्स और मुबल्लिगीन को चुन चुन कर या तो खत्म कर दिया जाएगा या उन्हें बेवजन कर दिया जाएगा। बहुत सौ को तो जेलों में भी डाल दिया जाएगा या फिर उन्हें खामोश करवाने के लिए घरों में नजरबंद किया जाएगा। फिर उन्हें हुक्मरानों की पॉलिसियों की हमायत के लिए मजबूर किया जाएगा। जो मुखालफत करेगा उसे दहशत गर्दी, तशद्दुद और इंतहा पसंदी से मुकाबला के नाम पर अजियत पहुंचाई जाएगी। उन पर मुकदमात चलाए जाएंगे। आलम अरब के तमाम इस्लामी रस्म रिवाज, कैलेंडर, तातीलात, सरकारी छुट्टियां सब कुछ तब्दील कर दी जाएंगी। पूरे सऊदीया में सेकुलर कवानीन नाफिज किए जाएंगे। हजाब पर पाबंदी आयद होगी। फहाशी, उरियानियत और हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जाएगा। अरब मुआशरे, खानदानों और कबाइल के ताने बाने उधेड़ दिए जाएंगे। आलम अरब में हजारों मसाजिद को तोसी और तामीराती प्रोजेक्ट्स के नाम पर शहीद कर दिया जाएगा। आलम अरब में नए शहर आबाद किए जाएंगे। 1 लाख चर्चिज और मंदिर तामीर किए जाएंगे जिसका बाकायदा आगाज सऊदी अरब में हो चुका है। अरब ममालिक में 20 फ्री रेजिडेंशनल शहर आबाद किए जाएंगे जिनमें सिनेमा घर, शराब खाने, डिस्को, नाइट क्लब्स और ऐसे साहिली इलाके जहां उरियानियत आम होगी तामीर किए जाएंगे। इन शहरों में 100 मिलियन मुख्तलिफ अकवाम व मज़ाहिब के लोग आबाद किए जाएंगे। दुबई, सिनियाई और न्यूम में इसकी बुनियाद पड़ चुकी है। बहीर अरब और जजीरा नुमाए हाय अरब में मुस्लिम आबादी के तनासब को बदल दिया जाएगा। 15 मिलियन गैर अरब और गैर मुस्लिम वर्कर्स को इन जगहों पर आबाद किया जाएगा। इनमें 7 मिलियन यूएई में आबाद होंगे जो कि वहां की कुल आबादी का 70% होंगे। आने वाले बरसों में जजीरा नुमाए अरब में 100 मिलियन गैर अरब गैर मुस्लिम अकवाम को वर्कर्स के तौर पर लाया जाएगा। इनमें से 50 मिलियन सऊदी अरब में दाखिल हो जाएंगे और 5 मिलियन यहूदियों को जजीरा नुमाए अरब में आबाद करके उन्हें मुस्तकिल शहरियत दिलाई जाएगी। वहां इनको खसूसी रियायतें फराहम की जाएंगी। सैकड़ों यहूदी मोहब्बत स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज कायम किए जाएंगे। साथ ही सबसे आला ओहदों पर इन्हें फाइज करवाया जाएगा और ये तब तक होगा कि जब तक फौजी, शहरी, कानूनी और इंसाफ के तौर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल न कर लिया जाए। सिर्फ 10 साल बाद खलीजी ममालिक के हुक्मरानों को फौजी बगावत के जरिए इक्तदार से बेदखल कर दिया जाएगा। अरबों की आबादी को घटाकर गैर अरब शहरियों की आबादी में इजाफा किया जाएगा और उसके चंद बरस बाद यमन और सऊदी अरब में इसराइल या मगरिब का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। अरब ममालिक में दौलत और जहां के जजायर, यहाँ की आबी रास्तों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा और 100 से ज्यादा फौजी अड्डे कायम किए जाएंगे। आज के हालात में हम गौर करें तो इसमें 100% हकीकत की झलक नजर आती है। मुकद्दस सरजमीन हत्ता के मदीना और मक्का में मुशरिकीन के नापाक कदम रखे जा चुके हैं। हज्जाज मुकद्दस में शराब खाने, डिस्को और सिनेमा घर आम हो चुके हैं। और तो और अरबों की गैरत को जाने क्या हुआ कि अब उनकी लड़कियां मुकाबला हुस्न में भी शिरकत करेंगी। मिस यूनिवर्स मुकाबला में सऊदी अरब की शिरकत के ऐलान पर आज भी बहस जारी है। अब तो सऊदीया की मुख्तलिफ सड़कों पर हुक्मरानों के मुजस्समे भी नस्ब किए जाएंगे। शिर्क के अड्डे न सिर्फ तामीर किए जा रहे हैं बल्कि अरबों ने अपनी गैरत को कुचलकर मुशरिकाना सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। हिजरी तारीखों और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से छुट्टियां बाज अरब ममालिक में तब्दील हो चुकी हैं। जुमा के बजाय इतवार को सरकारी तातील दी जा रही है। हर बड़े
बड़े ओहदे पर कौन फाइज है ये भी किसी से पोशीदा नहीं है। ये सिर्फ आलम अरब का मसला नहीं बल्कि हम अपने अतराफ का जायजा लें तो हमें नजर आता है कि दीनी मदारिस को खत्म किया जा रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम जहन को बेदीन किया जा रहा है, मखलूत मुआशरा परवान चढ़ रहा है, आजादी और तरक्की पसंद के नाम पर नई नस्ल बड़ी तादाद में गुमराही के रास्ते पर है, और ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि आज हमें रास्ता दिखाने वाले खुद गुमराह हैं। दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत कहती है कि दज्जाली शहर की तामीर का यह मंसूबा सऊदी अरब की तरक्की के मंसूबे विजन 2030 का हिस्सा है, और मोहम्मद बिन सलमान ने यह मंसूबा सन 2017 में मुतारिफ करवाया था। इस दज्जाली शहर के मंसूबे में मजमूई तौर पर सऊदी अरब में गैर मुल्की सयाहत के फरोग और औरतों के हकूक में बेहतरी समेत मुईशत को मजबूत बनाना और तेल पर इन्हिसार कम करना शामिल है। दज्जाली शहर का न्यूम नामी तामीराती मंसूबा जो कि मुमकिना तौर पर सन 2039 में मुकम्मल होगा, बहिरे अहमर के साहिल के करीब 26,500 मुरब्बा किलोमीटर सऊदी इलाके पर फैला होगा। सऊदी हुकूमत का इरादा है कि यह शहर मसनूई जहानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा और इंतहाई जदीद एक हवाई अड्डा, तेज रफ्तार ट्रेनें और ड्रोन जहाज शामिल होंगे। ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी और बिजली के जराए से चलाए जाएंगे। दज्जाली शहर का यह मंसूबा बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए एक वसी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी मुतारिफ करवाया गया है। दज्जाली शहर के इस तामीराती मंसूबे पर नजर रखने वाले सीनियर रिसर्चर्स कहते हैं कि न्यूम मंसूबे पर तामीराती काम शुरू हो गया है, लेकिन यह अभी इब्तदाई मरहले में है। वो बताते हैं कि कई बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट इस दज्जाली शहर यानी न्यूम में काम कर रहे हैं, और न्यूम से लंदन या न्यूयॉर्क की बराह रास्त परवाजें इस बात का सबूत हैं कि सऊदी अरब इस दज्जाली मंसूबे के हवाले से इंतहाई संजीदा है। इसके बरक्स इंसानी हकूक की तंजीम रेप्रू के डायरेक्टर कहते हैं कि न्यूम के जगमगाते इश्तिहारात ये नहीं बताते कि इस शहर की कीमत दरअसल जबरी बेदखली, रियासती तशद्दुद और सजाए मौत है। सऊदी अरब में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट करने वाली तंजीम ALQST जो लंदन में वाक़ई है की डायरेक्टर कहती हैं कि हमें सबसे बड़ा खदशा ये है कि न्यूम सिटी सऊदी लोगों के खून से तामीर किया जा रहा है। वो कहती हैं कि अल-वहियात कबीले के खिलाफ मुकदमे बंद दरवाजों के पीछे चलाए गए। इस दज्जाली मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए अदलिया लोगों को फांसी देने के लिए भी तैयार है। सऊदी अरब में न्यूम ऐसी वाहिद जगह नहीं है कि जहां लोगों को जबरदस्ती बेघर किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर 2022 तक बंदरगाही शहर जद्दा में हुकाम ने शहरी तरक्की के मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत से मकानात को मस्मार कर दिया था। इस अमल में हजारों अफराद गैर कानूनी जबरी बेदखली का शिकार हुए, जिनमें गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सऊदी अरब पर इसकी इंसानी हकूक की पॉलिसी के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर दबाव डालने के मौके मौजूद हैं। माजी में देखा गया था कि सऊदी अरब ने आलमी दबाव के नतीजे में सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया और लोजीन अल जलखोल जैसे इंसानी हकूक के कारकुनों को भी रिहा किया गया। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब पर इस दबाव का असर होता है, फिर भले ही ये अरब मुल्क ये सब कुछ अपना इमेज बेहतर करने के लिए ही करे। जर्मन वजीर खारजा अनालीना बेरबोक ने अपने हालिया सऊदी अरब के दौरे के दौरान अपने सऊदी हममंसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में सऊदी ममलिकत में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। सीबियान सितान सन्स के मुताबिक यह जर्मनी के मफाद में है कि न्यूम की समाजी मुताबिकत को बढ़ाया जाए, क्योंकि जर्मन कंपनियां इस मंसूबे में शामिल हैं और इंसानी हकूक की पासदारी करना सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि जर्मन कंपनियों की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपको बहके नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।